तो लो जी दोस्तों, हमारा एक नया धार्मिक तीर्थ स्पेशल ट्रिप चालू हो चुका है और हम निकल पड़े हैं प्रयागराज की ओर। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं। हमारी यहाँ से ट्रेन है पटना स्पेशल जो हमें उतारेगी प्रयागराज जंक्शन और बहुत एक्साइटेड हैं हम। दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जा रहे हैं, गलती से ऊपर 1 पे आ गए। कितने दिनों बाद ट्रेन की आवाज़ सुनी है। टेना at its scheduled time at 23 hours 30 minutes from platform number 3. बोलूँगा कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं बोलूँगा। नहीं, हम तो 10 बजे पहुंचेंगे। 6 बजे के बाद जो अगला स्टेशन है वो है हमारा। तो भाई ये थर्ड स्लीपर है, पहली स्लीपर, दूसरी स्लीपर, ये 4 डोर की है, तीसरी स्लीपर। हाँ भाई, हाँ। थोड़ा कंजस्टेड सा है लेकिन ठीक है। दोस्तों मैं कम से कम 13 साल बाद ट्रेन में बैठा हूँ। लास्ट में बैठा था 13 साल पहले कटरा जाने के लिए ट्रेन में, और ये स्लीपर इतनी कंजस्टेड है कि सामने वाला गोड्डा मुंह में आ रहा था। तो दोस्तों ट्रेन है कम से कम 1.5 से 2 घंटा लेट। कौन सी ट्रेन अपनी है? आनंद विहार पटना स्पेशल। आनंद विहार पटना स्पेशल ट्रेन। स्पेशल नाम है मगर स्पेशल है कुछ नहीं इसमें। कहते हैं 6-6 घंटा लेट होती है, हम तो 1.5 घंटे में बच गए। अभी भी कुछ पता थोड़ी है, फुर्सत हो। अभी भी कुछ पता नहीं है। हम तो पराठे भी नहीं लेकर आए। तो दिखाते हैं आपको आगे का सफर। सुल्तानपुर के रास्ते अयोध्या की ओर जाएगी। जिन यात्रियों को अयोध्या की ओर प्रयागराज पहुंच चुके हैं। कुछ खास रश नहीं है स्टेशन पे। आगे देखते हैं क्या मिलता है। अब यहाँ से स्टेशन से एग्जिट करते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों प्रयागराज जंक्शन पहुंचने के बाद वहाँ स्टेशन पे कुछ खास भीड़ हमें दिखी नहीं, और ये क्रॉस करने वाला जो ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं इसके ऊपर स्टार्टिंग में तो भीड़ नहीं थी। आगे 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 चलते चलते हमें इतनी भीड़ मिली कि निकलना मुश्किल हो गया, स्टेयर्स उतरना मुश्किल हो गया। दोस्तों ट्रेन से उतरने के बाद कम से कम नहीं तो 12 किलोमीटर हमें पैदल चलना है। 12 किलोमीटर बैग लेके चलना बहुत मुश्किल है। हम दोनों भाइयों के कंधे टूट गए हैं। हो गया। बहुत लंबा चलना है। अभी दिखाते हैं आगे आपको क्या होता है। कुछ चल नहीं रहा यहाँ, रिक्शा ऑटो कुछ नहीं चल रहा भाई। पानी की सेवा चल रही है जी। भाई तो जाना सारा पैदल ही है क्या? कुछ भाई यार पैदल ही जाना पड़ेगा, कोई जुगाड़ नहीं है 2 व्हीलर का। यार हमें जाना सेक्टर 22। चला यहाँ से 12 किलोमीटर। वहाँ मेला पहुँचिए तब वहाँ से 1 2 3 4 बाइक लीजिए। अच्छा मेला पहुँचिए तो रहा है। तो दोस्तों वहाँ जाने के लिए हमें रास्ते में बाइक वाले मिल गए। बाइक वाले जैसे वहाँ के लोकल बाइक वाले लोग जो थे वो लोगों को छोड़कर आ रहे थे। 200 रुपये सवारी, किसी से 500 रुपये सवारी, जैसे भी जो कट जाए। तो ये संगम चुंगी आ गए हम, ये फ्लाईओवर है। अब यहाँ से हम बैटरी वाला रिक्शा करेंगे। नहीं हो रहा उस तरफ चल पहले। तो दोस्तों जहाँ हमें बाइक वाले ने तो उतारा था वो चुंगी ब्रिज था। ये चुंगी ब्रिज कहते हैं इसको। यहाँ से मेले में जाने के लिए शास्त्री ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा ब्रिज है। वहाँ पहुँचने के बाद हमें वहाँ से भी कोई रिक्शा वगैरह नहीं मिला। फिर हमने वहाँ से दोबारा बाइक वाले ढूंढे। बाइक वालों को 200-200 रुपये 300-300 रुपये पर सवारी दिया और हम बैठकर आगे चले, मेला एरिया तक पहुँचे। और दोस्तों यकीन मानो कि ये ब्रिज के ऊपर से जब हम क्रॉसिंग कर रहे थे तो ब्रिज के नीचे जो मेला दिख रहा था लगा हुआ, इतना अमेजिंग लग रहा था वो, इतना बड़ा फैला हुआ लग रहा था, इतनी पब्लिक दिख रही थी, इतना सुंदर लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि चलती बाइक में मैं शूट नहीं कर पाया। बहुत प्यारा नज़ारा था वो।
बाइक रुकते ही जैसे ही हमें उसने ब्रिज क्रॉस करके उतारा, मैंने उतरते ही सबसे पहले ये शूट लिया। ब्रिज के नीचे का जो नज़ारा था ये कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी फैला हुआ दिख नहीं रहा आपको, इतना दूर दूर तक फैला हुआ था ये कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये हम मेले में एंटर हो गए। ये था 22 सेक्टर की एंट्रेंस। बहुत रश है। तो दोस्तों भीड़ देखिए आप कितनी ज़्यादा हो रखी थी, धूप इतनी ज़्यादा थी कि बस सर्दी का तो एहसास ही नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल था चलना। तो दोस्तों फाइनली अपने टेंट में हम पहुंच गए हैं। टेंट कहाँ पर है, कौन सी जगह है, मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। अभी आते ही हम लेट गए हैं, हालत टाइट है। टेंट के बाहर का व्यू, बाहर टेंट कैसे दिखते हैं, क्या प्राइस है इनका। वैसे तो यहाँ वीआईपी लोग ही रहते हैं, वीआईपी एंट्री हुई हम लोगों की, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको प्राइस बता सकें यहाँ का। तो दोस्तों ये था हमारा जयराम आश्रम, जहाँ हम रुके थे महाकुंभ में, और जो कि इतना सुंदर था, इतना प्यारा था कि वहाँ अंदर जाते ही हमारी सारी थकावट मिट गई थी कि हाँ हमें यहाँ रहना है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह हमें रहने को मिली वहाँ पे। तो ये देखिए हमारा टेंट जस्ट संगम से 15 मिनट का रास्ता नहीं होगा। रात को यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है जब लाइटें वाइटें जल जाएंगी। टेंट दिखाता हूँ आपको, अंदर से दिखाता हूँ आपको टेंट। ये मिस्टर मोहित राजपाल जी लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा हाथ है मेरा नहीं, मेरी ये टेंट को दिलाने का। मेरा नहीं, मेरी वाइफ। मतलब मेरे भाई की वाइफ का, क्योंकि टेंट खाली नहीं था। वॉशरूम दिखाऊंगा अभी। वॉशरूम में ससुर जी गए हुए हैं हमारे नहीं मतलब मेरे तो दिखाते हैं आपको टेंट का वॉशरूम। तो दोस्तों ये है वॉशरूम एरिया, जो कि सुबह बहुत साफ़ सुथरा था, अब हमने यूज़ कर लिया है इसको। शाम को शूट किया मैंने, दिन में मैं कर नहीं पाया। बहुत ही अच्छा वॉशरूम था। अब जा रहे हैं घाट पे स्नान करने, दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये हम संगम की तरफ जा रहे थे, रास्ते में हमें ये बोट्स दिखी जो कि पता नहीं शायद संगम ले जा रही थी या ये वैसे ही रास्ते में लोगों को स्नान करवा रही थी। और देखिए रश कितना ज़्यादा है संगम के रास्ते पे, ये तो कुछ भी रश नहीं है। शाही स्नान से एक दिन पहले की है ये। अब शाही स्नान वाले दिन दिखाऊंगा आपको कितना ज़बरदस्त रश था। सेक्टर 21 में अभी हम। दोस्तों मोहित ने कर लिया स्नान, पापा ने कर लिया, मैंने नहीं किया। मैं करूँगा कल हम भी करेंगे। कल मौनी अमावस्या है, कल करेंगे एक ही बारी स्नान, क्योंकि बहुत रश है, कपड़े खोलना बहुत मुश्किल है, इसलिए कल करेंगे। दोस्तों जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे भीड़ और उमड़कर बाहर आ रही थी, और ज़्यादा भीड़ हो रही थी। मौनी अमावस्या का दिन आ रहा था नज़दीक, जिससे भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, आप देखिए। और पता नहीं मौनी अमावस्या वाले दिन क्या हाल होने वाला है स्नान का। दोस्तों हम सेक्टर 22 में थे। सेक्टर 22 में कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, कोई स्टॉल नहीं लगा हुआ था प्राइवेट, ना वहाँ कोई प्राइवेट स्टॉल अलाउ था। और वहाँ पे जो भंडारे भी लगे हुए थे उनके भी टाइमिंग थे, और बहुत लंबी लंबी लाइनें थी। तो आप ये सोच के कभी मत जाइएगा कि वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था आपको फ्री में मिल जाएगी। और अदर जो सेक्टर्स हैं जहाँ खाने पीने की व्यवस्था करी हुई है सरकार ने, वहाँ तक तो आप पहुँच ही नहीं पाओगे, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज़्यादा है कि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। एक दिन में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 सेक्टर कवर कर सकते हो चलकर, क्योंकि भीड़ इतनी है, चल चल के आप पागल हो जाएंगे, लेकिन आप सब जगह नहीं घूम पाएंगे एक ही दिन में, इसलिए ज़्यादा दिन निकाल कर जाए। मेरा दोस्त है बनिया, मेरा दोस्त है बनिया। चल यार चलेंगे, थोड़ी देर लेटेंगे।
दोस्तों टेंट में खाने पीने का भी पूरा अरेंजमेंट था, डिनर, ब्रेकफास्ट और शाम की चाय वगैरह सब कुछ अवेलेबल थी यहाँ पर। बस डिनर का टाइम हो ही गया था, हम डिनर का वेट कर रहे थे कि जल्दी से आए और हम खाएं, क्योंकि दोस्तों वहाँ कुछ खाने को मिल नहीं रहा था, कुछ अवेलेबल नहीं था कुछ खाने को वहाँ पर। हम सिर्फ चाय पी के ही अपना काम चला रहे थे। भाई साहब जब खाना आया तो जान में जान आई, खाना देख के बहुत खुशी हुई और बहुत टेस्टी खाना था। और सबसे बड़ी बात, जब हमने खाना अपने लिए खुद सर्व कर लिया, उसके बाद जब हम टेबल पे बैठ के खाना खाने लगे तो वहाँ पर जो आश्रम के वहाँ पर शिष्य थे जो सीखने के लिए आए हुए थे वहाँ पर, वो सबको खाना सर्व कर रहे थे, किसी को उठने दे ही नहीं रहे थे अपनी सीट से। और बैठे बैठे ही हमें सब कुछ अवेलेबल हो रहा था, रोटी चपाती सब्जी वगैरह जो भी है सब हमें बैठे बैठे ही मिल रही थी, हमें उठकर बार बार टेबल पे नहीं जाना पड़ा। तो दोस्तों कल है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या पे हम स्नान पे सुबह 4 बजे निकलेंगे और वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कैसे स्नान किया और क्या क्या व्यवस्था थी, क्या भीड़ थी, क्या नहीं था, क्या था, सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अब बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।